अंजना का पति रोजाना उसके लिए शहर से जलेबियां लेकर आता, जिसे वह बड़ी खुशी से खा तो लेती, लेकिन बाद में उसे कुछ होश न रहता और वह कब सो जाती कुछ पता ही न चलता। जब वह सुबह सोकर उठती तो उसके सारे कपड़े गीले मिलते और फिर एक दिन अंजना ने उसके पति द्वारा लाई गई जलेबियां खाई नहीं, बल्कि कहीं छुपाकर रख दी और सोने का नाटक किया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर तो अंजना के रोंगटे खड़े हो गए। अभी अभी अंजना की शादी हुई थी। आज अंजना की शादी को पहली रात थी। उसने आज एक ऐसा नाइट सूट पहना जो देखने में बहुत ही सुंदर था। उसने सोचा कि वह ऐसे कपड़े पहनकर अपने पति को लुभा सकती है और वह एक नज़र में ही उसका दीवाना हो जाएगा और अपना दिल हार बैठेगा। वैसे तो वह गांव की लड़की थी, लेकिन वह ड्रेस उसकी शहर में रहने वाली एक दोस्त ने उसे दी थी और उसी ने ही पति को काबू में करने के कुछ नुस्खे भी बताए थे। खैर, जब राकेश ने पहली बार अंजना को देखा तो वह रुक गया और उसकी नज़र में तो वह एक गांव की लड़की थी। अंजना को यह ड्रेस पहनकर शर्म तो आ रही थी, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए अपने पति का दिल जीतने के लिए यह सब कुछ किया था। अंजना ने इस शादी को लेकर बहुत से सपने बुने थे, इसलिए आज उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। राकेश उसके पास आकर बैठ गया और अंजना से कहा कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। राकेश के इन शब्दों ने तो मानो अंजना को एक नई जिंदगी दे दी थी। वह तो हवा में उड़ रही थी, ऐसा महसूस कर रही थी। तभी राकेश ने अपने पैंट की जेब में हाथ डाला तो उसे लगा कि शायद वह उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए होंगे, लेकिन जब हाथ निकाला तो उनके हाथ में एक जलेबियों का पैकेट था, जिसमें बहुत ही सुगंधित जलेबियां थीं। उन्होंने बड़े प्यार से जलेबी का पैकेट खोला और अपने हाथ से ही अंजना को खिलाया और कहा कि यह शहर की मशहूर जलेबियां हैं, मैं खासकर तुम्हारे लिए बनवा कर लाया हूँ। फिर अंजना को भी बहुत अच्छा लगा और उसने भी वह जलेबियां खा लीं। फिर अंजना और राकेश दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। बात करते करते अंजना को पता ही ना चला कि वह कब नींद के आगोश में आ गई और सुबह के वक्त जब उसकी आंख खुली तो घड़ी में देखा कि 10 बज रहे हैं। अंजना के पूरे कपड़े गीले थे और वह हैरान थी कि वह तो राकेश से बात कर रही थी, तो फिर उसे नींद कैसे आ गई। फिर उसे राकेश का ख्याल आया कि ना जाने राकेश उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे और यह कपड़े कैसे गीले हो गए। फिर उसने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई थी और वह अपने बाल सुलझा रही थी कि तभी राकेश कमरे में आ गए। उनका मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ था। मैंने कुछ बात करने की कोशिश की तो पाया कि वह बहुत गुस्सा हैं और कमरे से बाहर चले गए। मेरे लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। अंजना ने मन ही मन ठान लिया था कि वह किसी भी तरह राकेश को मनाकर ही रहेगी। राकेश के जाने के बाद अंजना की सास उसके कमरे में आई और पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा। तो अंजना ने उन्हें सारी बात बता दी कि आज राकेश उससे बहुत गुस्सा हो गए हैं। अंजना की सास ने उससे कहा कि ठीक है, मैं अभी राकेश से बात करती हूँ, लेकिन अंजना ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और कहा कि अगर नाराज मैंने किया है तो मनाऊंगी भी मैं ही, आप चिंता ना करें। अंजना की बात सुनकर उसकी सास खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि छोटी मोटी बातों पर दिल ना दुखाया करो। तुम कुछ दिन राकेश के साथ रहोगी तो धीरे धीरे उसकी आदत जान जाओगी। अंजना अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। वह अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपने सास की भी बहुत लाडली थी।
हालांकि अंजना की बचपन से ही यही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी उनके बेटे राकेश से ही होए। और जब वह 15 साल की हुई तो एक दिन उसके घर पर राकेश की माँ आई थी और जाते जाते उसका मुंह मीठा करवा गई थीं। अंजना बहुत खुश थी। उस समय उसके परिवार वालों को भी कोई ऐतराज ना था। दरअसल अंजना की सास अंजना की मम्मी की बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त थी। राकेश शहर में नौकरी किया करते थे। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाया करते थे और शाम को ही घर लौटते थे। उसकी बड़ी कमाई से ही उसकी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से अंजना और राकेश की मुलाकात ना हो पाई थी क्योंकि राकेश ज़्यादातर वक्त शहर में ही गुजारा करते थे। घर लौटता तो उसके बाद हमारे गांव में आने का उसके पास समय ही ना रहता। लेकिन रिश्ता पक्का होने के बाद भी वह हमारे गांव नहीं आए। इसी बात को लेकर अंजना के मन में तरह तरह के सवाल उठा करते थे। और एक दिन उसकी सास जब उसके गांव आई उससे मिलने के लिए, तो उसने अपनी सास से पूछ ही लिया कि राकेश क्यों नहीं आते हमारे गांव हमसे मिलने। जब मम्मी के कानों में यह बात पड़ी तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें करते हुए। अंजना रोने लगी थी। तभी उसके सास हंसते हुए बोली कि क्यों नहीं, जब उसके पास वक्त होगा तो मैं उसे ज़रूर कहूँगी आने के लिए। वह तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। जब से शहर की हवा लगी है तब से बहुत कम ही बात करता है। अब तो उसका मिजाज कुछ बदला बदला ही रहता है। वह किसी से अब ज़्यादा बातें ना करता और वह बहुत गंभीर हो गया है। तभी अंजना की मम्मी कहने लगी कि जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो वह इसी तरह ही गंभीर हो जाया करते हैं। और एक मेरी बेटी है जिसे कुछ अक्ल ही नहीं आ रही, जो चाहे मुंह उठाकर पूछ लेती है। मम्मी ने अंजना की तरफ देखते हुए कहा तो वह उठकर अपने कमरे में चली गई। उसकी सास ने 1 साल का वक्त दिया था शादी के लिए और यह 1 साल अंजना ने बस राकेश और अपनी शादी के सपने बुनने में ही निकाल दिया था। अंजना को शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन उसके यह सारे सपने मिट्टी का ढेर हो जाएंगे उसने कभी सोचा ना था। जैसे तैसे 1 साल बीत गया और वह दिन भी आ गया जब अंजना और राकेश की शादी होने वाली थी। अंजना और राकेश की शादी सारे रीति रिवाजों के साथ हो गई और वह राकेश के साथ उसके घर आ गई। अंजना की सास उससे बहुत खुश थी और उसका बहुत खुशी से स्वागत किया। लेकिन शादी की रात अंजना ने सो जाने के कारण राकेश को बहुत गुस्सा कर दिया था और उससे बात भी वह नहीं कर रहा था। वह सारा दिन मछली की तरह तड़पती रही, लेकिन राकेश ने उस पर एक नज़र तक न डाली। वह पूरा दिन छत पर ही गुजार रहा था। गांव में घर के बहू छत पर नहीं जाया करती थी, इसीलिए अंजना छत पर नहीं जा सकती थी। रात के वक्त राकेश खुद ही कमरे में आए और अंजना की आंखें तो रो रो कर सूज चुकी थी। वह अंजना के पास आए और उसके पास आकर बैठकर बोले, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गुस्सा हो गया था, लेकिन मैं क्या ही करता। तुम कल रात इस कदर सो गई थी कि उठाने से भी नहीं उठ रही थी। अंजना को भी पता था कि गलती उसी की है, इसीलिए उसने राकेश से माफ़ी मांग ली और कहा कि आगे से मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अंजना की बात सुनकर राकेश खुश हो गया और उसने अंजना के लंबे बालों की खूब तारीफ की। अंजना सोचने लगी कि सारा दिन उससे इतने खफा होने वाला व्यक्ति आज रात को इतना बदल कैसे गया। खैर, अंजना खुश थी कि चलो कम से कम मान तो गए। फिर कुछ देर बात करने के बाद राकेश ने फिर से जलेबी का एक पैकेट मेरे सामने रख दिया और वह खुद ही अपने हाथों से
मुझे खिलाने लगे और फिर उसके बाद वह मुझसे ना जाने क्या बात कर रहे थे, लेकिन मैं फिर से नींद के आगोश में आ गई और ना जाने कब मेरी नींद इतनी गहरी हो गई कि मुझे कुछ पता ना चला। अगले दिन जब अंजना की आँख खुलती हैं तो उसने देखा कि घड़ी में करीब 11 बज रहे थे। राकेश कमरे में नहीं थे। अंजना के होश उड़ गए। उसने सोचा कि राकेश फिर एक बार उससे नाराज हो गए हैं। उसने देखा कि अंजना के कपड़े फिर से गीले हैं। अंजना जल्दी से उठकर नहा धोकर बाहर आई तो देखा उसका पति राकेश अपनी माँ से बात करते हुए कह रहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो वह अंजना को छोड़ देगा। अंजना बिल्कुल भी उसकी खुशी का कोई ख्याल नहीं रखती। सारा दिन महारानी की तरह इधर उधर घूमती रहती है। माँ तू तो सुबह से ही काम में लगी है और वह महारानी अभी तक सो रही है। जब अंजना ने राकेश की ऐसी बातें सुनी तो उसे बहुत हैरत हुई, लेकिन जब सास ने कुछ नहीं कहा। अब अंजना के अंदर भी इतनी सहनशीलता नहीं थी कि वह और ज़्यादा राकेश की बातों को सुन सके, इसलिए वह दबे पांव किचन में चली गई। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि सारा काम तो हो चुका था, दोपहर का खाना भी बन चुका था। उसने बाहर आकर देखा तो सारा काम हुआ पड़ा था और घर सारा साफ सुथरा था, यानी कि अब सारा काम हो चुका है। उसे भी लगा कि वाकई राकेश ने कुछ गलत नहीं कहा। 11 बजे सोकर उठी है और उसकी सास ने सारा काम निपटा लिया। फिर जैसे तैसे दिन निकल गया और रात को फिर राकेश कमरे में आया और कहने लगा कि देखो मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ गया था। खैर तुम तो मेरी पत्नी हो, इसीलिए तुम्हें मेरी हर बात समझनी चाहिए। मैं वास्तव में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अंजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राकेश सुबह उससे इतने नाराज़ थे, परंतु रात को उनका व्यवहार इतना बदल कैसे जाता है। राकेश उसके पास बैठकर फिर से उसे जलेबी देते हुए बोले कि मैं आज फिर से तुम्हारे लिए बहुत ही मशहूर जलेबी लेकर आया हूँ। राकेश इतने प्यार से बोल रहे थे कि वह मना ना कर पाई। राकेश ने पूछा कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आज क्यों आया था? तो अंजना ने बताया कि उसकी मम्मी बोल रही थी कि एक हफ्ता वह मायके आ जाए। राकेश बोले कि हाँ ठीक है, चली जाओ, मम्मी तुम्हें बुला रही हैं तो, वरना मम्मी सोचेंगी कि मैंने मना कर दिया होगा। और हाँ, साथ में मम्मी को भी अपने साथ ले जाना। मैं नौकरी पर रहूँगा तो मम्मी का दिल अकेले नहीं लगेगा, इसीलिए ऐसी बातें करते करते अंजना को जलेबियाँ खिला दी। राकेश अंजना से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी मम्मी को बताकर आता हूँ। राकेश कमरे से बाहर चला गया, लेकिन अंजना को थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज़ नींद आ गई और वह फिर से सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो देखा 10 बज रहे थे। राकेश नौकरी पर जा चुके थे। उसने देखा कि आज फिर उसके कपड़े गीले हैं। उसे यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था और साथ ही उसे चिंता भी थी कि आज फिर उसने अपने पति को नाराज़ कर दिया। उसका मन तो बहुत घबरा रहा था और वह राकेश को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, परंतु वह अपने बुझे मन से अपनी सास के साथ अपने मायके चले गई। मायके में उससे रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। वह यही सोचती थी कि उसे यहाँ नींद नहीं आ रही, लेकिन ससुराल में उसे इतनी जल्दी नींद कैसे आ जाती है। 2-3 दिन ऐसे ही चला। फिर उसे पता चला कि गांव में उसकी एक सहेली की शादी है, जिसमें उसे भी जाना है। वह बहुत खुश हो गई। वह कुछ रस्मों के लिए अपने सहेली के घर चली गई थी, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात मुकेश से हुई। मुकेश दिखने में बहुत सुंदर था और बहुत अमीर भी था। वह उसकी सहेली का चचेरा भाई था
उसने गौर किया कि मुकेश उसे बार बार निहार रहा है। वह सोचने लगी, एक तो पहले से ही उसकी शादी सही नहीं चल रही और एक ये है उसकी शादी को पूरी तरह खराब करना चाहता है। अंजना की सास भी मुकेश की सारी हरकतें देख रही थी। उसने जैसे तैसे अपनी सहेली की शादी निकाली और वह वहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद उसका ससुराल जाने का दिन भी आ गया और अपनी सास के साथ वह अपने ससुराल आ गई। वह जब घर पहुंची तो राकेश वहीं पर थे। आज उनकी शायद जल्दी छुट्टी हो गई थी। अंजना ने सोचा कि सबसे पहले वह अपना सामान कमरे में रख आए, फिर सबके साथ बैठकर बातें करेगी। वह अपना सामान कमरे में रखकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसका पति और सास कुछ बातें कर रहे थे। उसने उनकी बातें सुनी। उसकी सास उसके पति से कह रही थी कि मुझे यह अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुझे पहले ही कह दिया था कि हमारे आने तक अपने डिवोर्स के पेपर तैयार कर लेना। मुझे पता है कि वह लड़की कितनी गलत है, लेकिन राकेश कहता है कि मम्मी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वह मेरी पत्नी है और मेरा पहला प्यार है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। अंजना यह सारी बातें सुनकर चौंक गई, मानो उसका सिर फटने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास, जो उसे बहुत पसंद करती थी, वही उसकी शादी को खराब करने पे उतारू है। लेकिन वह ऐसा क्यों करना चाहती थी, यह उसे नहीं पता था। उसे सब कुछ बहुत अलग अलग लग रहा था। जो पति उससे सीधे मुंह बात तक ना करता, आज वह उसका पक्ष ले रहा था। और जो सास शादी से पहले उसे इतना प्यार करती थी और अपने बेटे के लिए अंजना को ही चुना, वह सास आज उसका घर बर्बाद करना चाहती हैं। खैर, वो रोते रोते अपने कमरे में आ गई। आज रात फिर राकेश कमरे में आए और बहुत ही प्यार से बातें करने लगे। राकेश के द्वारा की गई बातें अंजना के दिल तक पहुंच रही थीं। राकेश ने फिर एक बार जलेबी का पैकेट अंजना के हाथों में दिया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी लाया हूँ, ज़रा खाकर तो बताओ कैसी बनी है। लेकिन आज जलेबी खाने का अंजना का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जब भी जलेबियाँ खाती है तो तुरंत ही सो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और जब वह सुबह उठती है तो उसके सारे कपड़े गीले मिलते हैं। राकेश ने वह जलेबी अंजना के हाथों में दे दी और फिर राकेश की मम्मी ने राकेश को आवाज़ दी तो राकेश अंजना से यह कहकर कमरे से चले गए कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। राकेश के जाते ही अंजना ने वो जलेबियाँ खाने के बजाय अलमारी में छुपा दी और खुद बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। आज अंजना जानना चाहती थी कि क्या राज है इस जलेबी का और क्या हो रहा है इस घर में। थोड़ी देर तक ऐसे नाटक करने के बाद राकेश उसके कमरे में आया और आते ही एक जग पानी भरकर अंजना के ऊपर डाल दिया और फिर किसी को आवाज़ दी कि अंदर आ जाओ, ये सो गई है। तभी उसे महसूस हुआ कि राकेश के साथ उसके कमरे में कोई लड़की आई और अंजना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो कुछ हुआ उससे तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब वह बिल्कुल भी इन गीलों कपड़ों के साथ और नाटक नहीं कर सकती और अपने पति को किसी और लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकती। वह तुरंत ही उठ खड़ी हुई। अंजना को जागता देख राकेश के तो होश उड़ गए, लेकिन अंजना बिल्कुल भी नहीं डरी और चिल्लाकर बोली कि यह लड़की कौन है और यह सब क्या हो रहा था? तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन है ये लड़की, बताओ मुझे। तब राकेश बिल्कुल घबरा जाता है और बोलता है कि यह लड़की मेरी पत्नी है। पत्नी शब्द सुनकर तो अंजना ठंडी सी पड़ जाती है। अंजना
अब तो सवाल पर सवाल करने लग जाती है। उसके अंदर तूफान उमड़ पड़ता है। राकेश ने सिर झुकाते हुए कहा कि यह लड़की मेरी पत्नी है और हमारी शादी होने से 2 दिन पहले ही मैं इससे शादी करके गांव आया था और कहा कि वह अंजना से तो कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। राकेश की मम्मी ने ज़बरदस्ती अंजना के साथ उसका रिश्ता कर दिया था और राकेश पर दबाव डाला कि वह पूजा को तलाक दे दे और अंजना से शादी कर ले। उन्होंने अपनी कसम भी दी और कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह फांसी खा लेंगी। बस इसी वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ और यह मेरा पहला प्यार है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। पूजा हमारे घर में ही ऊपर वाले कमरे में रहती है, इसीलिए मैं ऊपर चले जाया करता था। मुझे पता था कि तुम कभी ऊपर नहीं आओगी। राकेश की यह बात सुनकर अंजना खूब रोती है। आज उसे पता चला कि उसने अपने और राकेश के लिए जो सोचा था वह सब कुछ तहस नहस हो चुका है। वह तुरंत ही अपने कपड़े पैक कर घर से जाने लगी। उसकी सास उसे रोकने लगती है, परंतु अंजना रुकती नहीं है और अपने मायके आ जाती है। अंजना के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और वह उनकी लाडली भी थी, इसीलिए उन्होंने भी अंजना का साथ दिया। अब अंजना ने राकेश को तलाक दे दिया था और जब यह बात मुकेश को पता चली तो वह अपने परिवार के साथ अंजना के घर उसका हाथ मांगने के लिए आ जाता है। मुकेश बहुत अमीर था और दिखने में भी बहुत सुंदर था, लेकिन अंजना इस रिश्ते से इनकार कर देती है और अपने माता पिता से अपने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर करती है। अब उसे पता चला कि अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। किसी से उम्मीद लगाना या अपने आप को किसी और को सौंप देना एक मूर्खता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी महिला को ज़बरदस्ती या ऐसे रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जैसा उसके साथ हुआ था, क्योंकि अंजना कभी भी अपने पति को किसी दूसरी औरत से नहीं बांट सकती। इसलिए अंजना ने आगे बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़े होने का निश्चय किया। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।